आज हम आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है, मेरे जितना धनवान तो कोई नहीं है, क्यों न मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वो सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ उनकी मंशा समझ गए। कुबेर का अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है, भोलेनाथ ना सही, उनके पुत्र ही सही। हाँ, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे प्रभु। वो गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देता है। ये देख विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर जी की मंशा समझ जाते हैं और अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में बना सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वो कहते हैं, और खाना लाओ, अभी तो हमारा पेट भरा ही नहीं, हमें और भोजन ग्रहण करना है। महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है, घर में जो भी फल फूल आदि हैं वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, परंतु मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर ये समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वो गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं करूंगा, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमने आपको क्षमा किया। ये कहकर गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, उनका वजन बढ़ जाता है। अब वो अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। अरे, मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं? आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। अरे, आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी आ रही है? गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। ये देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। वो चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण रूप से असर दिखाई देगा और उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। इसके साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ्य देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वो कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। संतोषी की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर संतोषी की दूसरी मां गायत्री कड़वे स्वभाव की थी।
उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे हैं और घर के काम मैं कर लूंगी। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बच जाए। गायत्री, अगर संतोषी भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम भी इनका नाम लिया करो। मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं हूं जो तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करूं। संतोषी बिटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे, मैं दुकान होकर आता हूं। ये लो बाबा, मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी और जब कभी वो दुखी होती तो उन्हीं से अपना हाल कहती। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती हैं, पर मुझे डांटती रहती हैं। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाबा, मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव करना है, इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। ठीक है संतोषी, तुम मेरे साथ बाजार चलकर प्रतिमा ले आना, ठीक है? संतोषी खुश हो जाती है और भानु प्रकाश के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा ले आती है। अगले दिन, ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बेटिया, प्रतिमा सच में बहुत सुंदर है। अब 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। कोई जरूरत नहीं है किसी विसर्जन में जाने की, ना मैं जाऊंगी ना तू। मैं भी देखती हूं तू गणपति विसर्जन कैसी करती है। संतोषी भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा आरती करके भोजन ग्रहण करती। एक सुबह, गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है, स्थान खाली है। बाबा, मेरे गजानन कहाँ गए? रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, मैं देखता हूं। गायत्री, पूनम ने यहां गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, पर अब नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं ये सब देखती रही तो हो गए काम। बाबा, अब कल हम किसका विसर्जन करेंगे? बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है जो गणपति नाराज होकर चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है। भूखी प्यासी वो वहीं बैठी रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस स्थान से उठने के लिए मना कर देती है। तभी उसे स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। रुको चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। ये लो, पेट भर कर खाओ। अरे, ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको। अरे, ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वो बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? वहां मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर यहाँ मिट्टी में चला गया, उसे निकाल रही हूँ। संतोषी जैसे ही मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानु प्रकाश हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई, देखो। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे? और ये हुआ कैसे? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आया और प्रसाद लेकर यहाँ भाग आया, और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानु प्रकाश श्रद्धा भाव से गणपति विसर्जन करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा। जानलेवा दर्द है, कोई कुछ करो। गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो तुमने खा ली है ना? अब आराम आ जाएगा तुम्हें। गायत्री का पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। भानु प्रकाश पास के हॉस्पिटल में भी दिखा कर आता है, पर सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। गायत्री की बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही है, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं मर जाऊंगी जी।
गायत्री, सब जगह तो दिखा दिया है, मैं क्या करूं? रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, दवाइयां ठीक नहीं कर पाई और तू ये मोदक दे रही है। गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा मुंह में लेती है, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मैंने कभी भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई और मैंने उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में छुपा दिया ताकि संतोषी पूजा न कर पाए, और आज इसी के हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त है, इसके हाथों तो पानी भी अमृत बन जाता है। संतोषी बिटिया, इधर आ मेरे पास, अपनी माँ को माफ कर दे। गायत्री संतोषी को गले से लगा लेती है। भानु प्रकाश और पूनम भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणेश संतोषी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते हैं। संतोषी की गणेश भक्ति का फल उसे प्राप्त हो जाता है।